गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो बच्चों आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का चैप्टर है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है बच्चों एक साथ काम करना, मिलकर काम करना। इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आप दूसरों के साथ कार्य करना और खेलना पसंद करते हैं? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट लेट्स सिंग एंड डांस। इसको पढ़ना है और डांस करना है गाते गाते। तो स्टार्ट करते हैं। टीम वर्क, टीम वर्क, टुगेदर वी कैन मेक और ड्रीम वर्क। Then we will share the joy of what we have done. Teamwork everyone. इसका मतलब होता है बेटा टीम वर्क समूह में कार्य करना या एक साथ कार्य करना है। टुगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क। एक साथ रहकर, एक साथ मिलकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेक अवर ड्रीम वर्क का मतलब होता है सपनों को साकार करना। अगर हम एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मिलकर काम करते हैं, उसके बाद जो आनंद प्राप्त होता है, जो हमने किया है, उसके पश्चात जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम साझा कर सकते हैं। टीम वर्क एवरीवन, इसीलिए एक साथ रहकर कार्य करना चाहिए। अगला है, इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हूप, बट इफ नो बडी पासेस देन नो बडी शूट्स, एंड the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. इसका अर्थ है इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। जब हम बास्केटबॉल को एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी पर भेजते हैं और उसके बाद हम उसको गोल में डालते हैं, इनकी जो छल्ला होता है जिसको हम हुप बोल रहे हैं इंग्लिश में, हुप यानी कि छल्ला एक जाली से बना हुआ होता है, और जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को उसको पास करता है तब जो है हम उसको गोल करते हैं और सभी को मज़ा आता है, आनंदित होते हैं सभी लोग। ठीक। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन। और रिले रेस तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो सकती कि अगर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी तक उस बैटन को, बैटन के यानी कि जो एक छोटा सा डंडा होता है, एक छड़ी होती है छोटी सी, वो एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी तक पास करनी पड़ती है और तभी जाके रिले रेस पूरी होती है। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन अ you or a me becomes an us. It means we are the parts that make up the whole and we have got our eyes on a common goal. पोइट कह रहा है कि हम एक हिस्सा हैं जो अलग अलग लोग मिलकर पूरा बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, पूरा बनाते हैं। होल मतलब पूरा। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन कॉमन गोल। जब हमारा एक कॉमन सा एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है और सभी मिलकर हम काम करते हैं, समटाइम्स इट कैन बी बिग प्लस, और यह जो है कभी कभी एक अच्छी बात हो जाती है। व्हेन अ यू और अ मी बिकम्स एन अस। पोइट कह रहा है कि जब तुम और मैं मिलकर हम बन जाते हैं तो सभी के लिए अच्छी बात बन जाती है और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम
इसको एक बार एक्सप्लेन करने के पश्चात रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। टीम वर्क, टीम वर्क, Teamwork, teamwork. टुगेदर वी कैन Together we can मेक आवर ड्रीम make our dream वर्क। work. देन वी विल शेयर Then we will share द जॉय the joy ऑफ व्हाट or what we have done. we have done. Teamwork, everyone. Teamwork, everyone. It's fun to shoot It's fun to shoot the basketball through the hoop. the basketball through the hoop. But if nobody passes, But if nobody passes, then nobody shoots. then nobody shoots. And the relay race And the relay just can't go on just can't go on if nobody wants if nobody wants to pass the baton. to pass the baton. We are the part that We are the part that make up make up the whole. the whole. And we have got And we have got our eyes on our eyes on a common goal. a common goal. Sometimes Sometimes it can be a it can be a big plus big plus when when you are you are sorry when you when a when you or you are a me and me becomes become an us. and us. ये पोयम लिखी है जैन निग्रो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।